बहुत लंबी लाइन है। हाँ लेकिन वेट तो करना पड़ेगा ना। और ये आदमी तो बहुत देर लगा रहा है, हम लंच के लिए लेट हो जाएंगे। एक काम करें, चलो। क्या कर रहे हो डैड? डैड, बिना पेमेंट किए तुम च्युइंग गम नहीं ले सकते। खाओगे? नहीं, मुझे तुम्हारी चोरी की चीज नहीं चाहिए। मुझे अपने कर्म खराब नहीं करने। अच्छा, तुम इन सब में कब से यकीन करने लगे? बोलो। काफी पहले से, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करेगा उसे वैसे ही फल मिलेगा। ठीक है, मैंने ये च्युइंगम चोरी की है ना? कहाँ है मेरा कर्मा? आओ, मुझे ये चोरी करने की सजा दो, मैं इसी के लायक हूं। क्यों नहीं? तुम्हारा वजूद नहीं है। अगर मुझे पकड़ा जाना होता तो बहुत पहले ही पकड़ा जाता। ये ऐसे काम नहीं करता, हमेशा एकदम से नहीं होता और कभी कभी बहुत अजीब तरीके से फल मिलता है। डैड, तुम्हें यहाँ पार्क नहीं करना चाहिए था। ये पार्किंग रिजर्व्ड है, शायद मालिक के लिए। और देखो, पार्किंग में बहुत सारी जगह खाली पड़ी है। देखो, मैं किसी जो कैली को नहीं जानता, लेकिन अगर उसे लगता है कि मैं यहाँ पार्क करने के $5 दूंगा तो वो पागल है। वैसे भी व्हीलचेयर में बैठा हुआ आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और जैकेट बहुत अच्छी है, तो मैं पहले कभी पहने नहीं देखा। ओह, थैंक्स, अभी खरीदी है। ओह, चलो लंच के लिए चलते हैं। बहुत टेस्टी खाना था। हाँ, ये काफी फेमस रेस्टोरेंट है। थैंक्स। ये लीजिए सर, एक ग्लास 2002 रॉबर्ट मोंडावी कैबरनेट सैविग्नॉन रिजर्व और ये आपका बिल। थैंक्स। थैंक यू। तुम इतना खर्चा कैसे कर लेते हो? प्रमोशन मिली है ना तुम्हें? नहीं, क्यों पूछ रहे हो? नई जैकेट, बढ़िया रेस्टोरेंट, महंगी वाइन। हम जरा अकेले में बात कर लें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहें। ये यहाँ क्यों खड़ा है? क्या तुमने कभी पहले एक्सपेंसिव वाइन मंगाई है? नहीं। वो तुम्हारे ट्राई करने का इंतजार कर रहा है। ओह, ओके। अच्छा है। थैंक यू सर, एंजॉय। अजीब बात है यार। $175? क्या? ओह नहीं, तुम्हारी जैकेट खराब हो गई। ओह हाँ, मेरी जैकेट। ये लो, इससे पहुंच लो। थैंक यू। नहीं 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 नहीं, ये तो और खराब हो गई। ओह, रेड वाइन के दाग तो वैसे भी नहीं जाते। क्या हुआ? तुम्हें वो च्युइंगम नहीं चुराना चाहिए था। बस करो, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। इसे छोड़ो, बिल दो, मैं देखता हूं। एक ग्लास वाइन का $100? क्या बकवास है। तुमने ऑर्डर करने से पहले देखा नहीं? नहीं, लेकिन $100 की वाइन वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करते हैं, भूल जाओ। डैड, लो, आधे पैसे मैं दे देता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, इतने पैसे मैं नहीं देने वाला। ओह वाह। वैसे भी ये वाइन इतनी अच्छी नहीं थी। पर तुमने तो सारी की सारी पी ली। हाँ, क्योंकि मैं झूठी नहीं छोड़ना चाहता था। सुनो, एक प्लान है, अपना हाथ दो। मैं बाहर जाता हूँ और थोड़ी देर बाद तुम भी आ जाना। नहीं, मैं खाने के साथ मार बिल्कुल नहीं खाना चाहता। डैड, 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 रुक जाओ। हाय। कमाल है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कमाल तो यह है कि उन्होंने मुझसे इतने पैसे लेने की कोशिश की। उस पैसे से मैं नई जैकेट खरीद सकता हूँ। डैड, तुम्हारी कार कहाँ गई? क्या बोल? कहाँ चली गई? अरे सुनो, मेरी कार टो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे उतारने के $250 लगेंगे। ओके, पागल हो क्या? मैं एक पैसा नहीं देने वाला। ठीक है, तो यहाँ आकर अपनी कार ले जाना। यहाँ पहुंच गई तो $350 देने पड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी कार टो नहीं कर सकते। अभी के अभी उतारो। अरे यार,
तुम्हें जो कैली की जगह पर पार्क नहीं करना चाहिए था। उसे अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करनी पड़ी। तो उसी ने मेरी कार टो करवाई है। यहीं रुको, मैं उससे बात करके आता हूँ। ओके, हिलना मत। ए सुन बुढ़ाओ, हाँ तुम मेरी कार टो क्यों करवाई? क्या मतलब आपका? अब अनजान मत बनो, कोई नोट लिखवा देते या फाइन लगवा देते। टो करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब चलकर टो वाले को बोलो कि मेरी कार नीचे उतारे अभी के अभी। ए, ये मत सोचो कि मैं किसी बुढ़े पर हाथ नहीं उठा सकता। अरे वो मेरी बात भला क्यों मानेगा? क्योंकि तुम जो कैली हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। अच्छा, तो कौन है? क्या तुमने मेरे डैड को धमकाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? अभी तो तुमने बोला था तुम बुढ़े आदमी पर हाथ उठा सकते हो। मैं मजाक कर रहा था। मैंने भी यही सोचा था। अगर फिर से तुमने इस जगह गाड़ी पार्क की। जो मिस्टर कैली, ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे गलती हो गई, सॉरी सर। गलतफहमी के लिए माफ कर देना। आई एम सॉरी मिस्टर कै। हाँ, बस चुपचाप चलते रहो। ओके। 200 ले सकते हो, मेरे पास $250 नहीं है। मुझे लगता है तुम 350 चुका कर ही मानोगे। नहीं रुको, सारे रख लो, बस मेरी गाड़ी उतार दो अभी। ठीक है। $250 सारे ले गया, चोर साला। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने कहा था वो सब नहीं करना चाहिए अब था। लेक्चर देना बंद करो रैंडल। इससे बुरा और क्या हो सकता है? च्युइंगम! ऐसे रास्ते पे च्युइंगम कौन थूकता है? और तुम हंसना बंद करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शो था ना? मैंने भी तो कहा था। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट हाँ। है। हम टच कर सकते हैं? श्योर, इसका नाम किंग है। इसका तो नाम भी बड़ा क्यूट है। Thank you. वैसे हम भी अपना पपी लाना चाहते थे। अच्छा, पर मॉम चाहती है हम अपने सेविंग से डॉग खरीद कर खुद ही ले आए। ओह, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जल्दी एक पपी होगा। हाँ, हो सकता है। आई एम सो सॉरी, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना Okay, होगा। okay, बाय। bye. ओह, कितना अब तो प्यारा पपी था लाने का ना? और मन कर रहा है। हाँ, वैसे हम दोनों मिलकर कोई जॉब कर लेंगे तो थोड़े पैसे कमा लेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। क्यों ना किसी का पपी चुरा ले? ये क्या कह रही हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। आज का टू डू लिस्ट है। हे, वहाँ देखो। लैला, देखो मुझे एक स्ट्रे डॉग मिला। तुम्हें कैसे पता ये स्ट्रे है? देखो इसके गले में कोई पट्टा नहीं है। नहीं है ना? आज कितना लकी डे है। मैं तुम्हारा नाम रखूंगी क्वीन। तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसका पहले से कोई नाम होगा। ये किसी और की पेट डॉग है, वो लोग इसे ढूंढ रहे होंगे। इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? कोई देखे इससे पहले चलो। चोरी करना गलत है। हमने डिसाइड किया था कि हम पपीज खुद लाएंगे। डैनी, तुम सुन रही हो ना? अब तुम बस भी करो। हर चीज में ज्यादा अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये वही डॉग है। इसके नाम का पोस्टर भी लगा हुआ है। नहीं, क्वीन अब मेरी है। इसका नाम लैला है। तुम जिद क्यों कर रही हो? सोचो, इसके ओनर परेशान होकर इसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। 1701 बर्थ स्ट्रीट, मुझे पता ही ये कहाँ है। ये जगह पास में है। चलो इसे वापस दे आए। नहीं, क्वीन पर आज से सिर्फ मेरा हक है। ये मुझे मिली है। ये क्या कह रही हो तुम? इसका ओनर पहले से ही कोई और है। भूल गई? मॉम ने हमें क्या सिखाया था? अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। इसलिए चलो इसे वापस देने चलते हैं। नहीं, इसके ओनर को तो इसकी कोई फिक्र भी नहीं है। अगर फिक्र होती तो ना तो ये खोती और ना इसे भटकना पड़ता। कोई जानबूझकर अपने डॉग को क्यों छोड़ेगा? डैनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चलो क्वीन, तुम्हारे नए घर चलते हैं। तुम ऐसे नहीं जा सकती। डैनी, तो बताओ मॉम को क्या कहोगी? जो सच है, मुझे ये सड़क पर भटकते मिली। लैला कोई स्ट्रे डॉग नहीं है। आओ क्वीन, पानी पी लो। यहाँ आओ क्वीन, तुम्हारे लिए पानी। क्वीन, ये लो। क्वीन, यहाँ आओ। अगर इसके असली नाम से बुलाओगी तो ही आएगी। लैला, आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो। देखा तुमने? छोड़ो भी, पर ये पानी क्यों नहीं पी रही? क्या बात है? शायद वो खुश नहीं है, अपने ओनर को बहुत मिस कर रही है। अलीसा, डैनी,
मॉम, आपको पता है अब तुम कोई गड़बड़ मत करना। हे मॉम, ये देखिए मैं किसे ले आई। ए, पहले ये बताओ ये डॉग किसका है? ये रास्ते में भटकते हुए मिली। पर बेटा ये जरूर किसी और की होगी। ओह सोना, तुम खो गए हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ओनर कौन है? अब मैं इसकी ओनर हूँ, इसे कोई और नहीं रखना चाहता, तो क्या मैं इसे रख लूँ? अब क्या कहूँ? तुम्हें नहीं पता ये कहाँ से आई है? डैनी, मॉम को सब सच। चुप। पता नहीं मॉम, क्या मैं इसे रख लूँ? मुझे तो लगा था तुम दोनों पैसे सेव करके एक साथ पपीज लेकर आओगी। ले आते, पर अब क्वीन मुझे रास्ते में मिली तो सोचा कि ये हमारे साथ घर आना चाहती है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। तो क्या प्लीज 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 इसे रख ले, प्लीज। प्लीज, प्यारी है ये चुटकी सी। चलो ठीक है बेटा, इसे रख कर देखते हैं, पर अगर इसका मालिक मिल गया तो हम इसे लौटा देंगे, ओके? हाँ, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ये क्या है? रुको, वो वापस रुको, दो। ये तो डॉग कॉलर, मतलब इसके गले में एक कॉलर था। इस पर इसका नाम भी लिखा है, लैला। तुमने लैला के गले से कॉलर निकालकर तब से मुझे बेवकूफ बना रही थी कि ये स्ट्रे डॉग है। डैनी, ये सच है क्या? तुम्हें पता था ना इसका कोई मालिक है? मैं इसे पता था। हमने मिसिंग डॉग वाला एक पोस्टर भी देखा जिस पर लैला का एड्रेस भी लिखा था, पर डैनी नहीं मानी और इसने पोस्टर भी फेंक दिया। तुम बताओगे तुमने ऐसा क्यों किया? आई एम सो सॉरी मॉम, मैंने रास्ते पर इसे भटकते हुए देखा और खुद को रोक नहीं पाई और अपने साथ इसे घर ले आई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पर पहले हमें लैला को इसके मालिक तक पहुंचाना होगा। मुझे उनका एड्रेस पता है, मैंने पोस्टर में ही पढ़ लिया था। वेरी गुड, चलो चले, चलो आ जाओ लैला। ये मत सोचना कि तुम बच गई हो, तुम हमारे साथ चलोगी। चलो, अब खुद ही समझाना। मैं? पर क्यों? इसे दरवाजे पर छोड़ के चले जाते हैं ना। लैला, तुम घर लौट आई। पता है कितनी टेंशन थी। थैंक यू सो मच। तुम लोगों ने वाकई में हमारी बहुत मदद की है। मैं समझ सकती हूँ, हमारे घर पे कोई डॉग नहीं है और इसलिए मैं और मेरी सिस्टर लाना चाहते हैं। लैला मेरे लिए सिर्फ एक डॉग नहीं है। रुको बताता हूँ। कुछ वक्त पहले की बात है। मेरी वाइफ और मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए थे। हमें नहीं पता था कि हमें इतनी बुरी खबर मिलने वाली है। डॉक्टर आए और उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ को कैंसर है और वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। इतना हम पहले कभी नहीं रोए थे। जल्द ही सिम्टम्स भी शुरू हो गए। वो कुछ भी खाने की कोशिश करती तो उल्टी हो जाती। वो बस पूरे दिन सोफे पर लेटकर रोती रहती थी। और फिर एक दिन मैं लैला को ले आया। लैला ने उसे इतना प्यार किया कि कई दिनों बाद जाकर उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई थी। अब समझे कि हम लैला को इतना क्यों चाहते हैं। इसने बुरे वक्त में हम दोनों का साथ दिया। ओह नो, गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? पता नहीं, क्योंकि शायद आपकी बीवी गुजर गई। ओह नहीं 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 नहीं, मेरी वाइफ अभी भी हमारे साथ है। नॉर्मन, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ देखो कौन आया है। लाइला, कहाँ चली गई थी तुम? पता है तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। ये प्यारी सी बच्ची इसे ले आई। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरी सिस्टर और मेरी मॉम ने इसे वापस देने को कहा। मैं बस अभी आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरे हस्बैंड और लाइला की तरफ से और लाइला की पपीज की तरफ से थैंक यू सो मच। लैला के पपीज भी हैं? हाँ। देखो कितनी क्यूट है। इसे पकड़ोगी? क्या सच्ची? ये लो। कितना क्यूट है। तुम भी एक ले सकती हो। सच में? हाँ। बहुत प्यारा है। इनके नाम क्या है? अभी तक इनका नाम नहीं रखा। हम चाहते हैं नए मालिक इनका नाम रखें। हमारे पास इन्हें रखने के लिए जगह नहीं है, तो सोचा इन्हें बेच देते हैं।
पर अगर तुम चाहो तो तुम दोनों इन्हें रख सकती हो, अगर तुम्हारी मॉम को एतराज ना हो तो। सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। रुको 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 रुको। देखो डील ये थी कि तुम दोनों जॉब करके पैसे सेव करोगी और उससे पपीज खरीदोगी। तो आई एम सॉरी, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। ओह नहीं 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 नहीं, हम पैसे नहीं मांग रहे। आखिर आप लैला को वापस लाए। हाँ, इन्हें रख लीजिए, बिल्कुल फ्री हैं। बस इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना और कभी कभी हमसे मिलवाने ले आना। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ हाँ, मेरा यही मानना है कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और आपने लायला को घर पहुंचाकर बता दिया कि आप कितने अच्छे हैं। वाह, आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। तो मॉम, क्या हम इन्हें रख लें? प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, रख लो। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम वादा करते हैं इन्हें आपसे मिलवाने जरूर लाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बाय। बाय। आपको नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ मॉम। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी कोई हो। बात नहीं बेटा, उम्मीद है आज तुमने कोई सबक भी सीखा। हाँ मॉम, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, ये वादा करती हूँ। तो हम इनका क्या नाम रखें? क्यों ना हम इनका नाम प्रिंस और प्रिंसेस रखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? कितने प्यारे नाम है। चलो बच्चों। कितने प्यारे। पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर, तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे पैक कराओ। मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है, इन्हें देखकर ये पता चलता है। हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ। आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ओह, वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीटहार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ। अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीटहार्ट।
आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। ए, इधर आओ। गारंटी देता हूँ इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त। वो बोलते हैं फिर आएंगे, पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ, आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए कस्टमर लॉन्ज में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन? क्या सच में ये करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2,500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है। ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है। क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5,000? और तुमने 2,500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है। मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो?
इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं। वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते हैं। तुम रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूँ। सोच रहा हूँ रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके, ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं? हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हूवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैड, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं।
मैंने सारा सामान रख दिया है और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूँ। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हुवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ। किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ मिसेस हुवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। एक बात कहूँ मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हुवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा, उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार। और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हुवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। चाहता है? लूट चुका हूँ। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर। थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हुवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर, मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओह, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैट, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा।
साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? ओह हाय। ओह हेलो मिसेस हूवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हुवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगा है ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है, तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैट प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे और उसके बाद कामयाबी। ओह अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैट रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैट। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हूवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर वो सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। यह तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैं? पर मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल,
ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज चलो, ऐसा मत चलो, कीजिए। कहां मैं ना सब वापस करो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या? सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद। कितना गंदा है ये। चैट? डेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा। वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं, तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं।